हेलो स्टूडेंट्स, आपके सामने बोर्ड पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है जो कि लेजर से रिलेटेड है। पिछले वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ कि लेजर कैसे बनाया जाता है, ठीक है। और व्हाट इज लेजर, लेजर कैसे बनाया जाता है, ये सिस्टम मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से आप लेजर में पोस्टिंग करते हैं। आज मैं फिर एक और क्वेश्चन आपको लेजर के थ्रू बता रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं सारे अकाउंट्स नहीं बनाऊंगा, एक स्पेसिफिक अकाउंट को बनाऊंगा और विदाउट जर्नल एंट्री मैं डायरेक्टली कैसे पोस्टिंग करूंगा इसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन क्या है। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस प्रिपेयर अमर्स अकाउंट इन द बुक्स ऑफ कुमार ब्रदर्स। इसका मतलब ये होता है कि आपको कुमार ब्रदर्स की लेजर बुक में अमर का अकाउंट बनाना है, ठीक है। मतलब अमर एक अलग से अकाउंट आपको बनाना है इन द बुक्स ऑफ कुमार। तो कुमार की यहाँ पे लेजर बुक होगी जिसके अंदर बहुत सारे अकाउंट्स होंगे, उनमें से कोई एक अकाउंट है जो कि अमर का अकाउंट है, वो आपको यहाँ पर बनाना है, ठीक है। उसके बाद अब बनाते हैं कि ट्रांजैक्शंस कैसे दे रखे हैं। 1/4/2020 1 अप्रैल 2020 को लिखा हुआ है ₹12,000 वर ड्यू फ्रॉम अमर। इसका मतलब ये कि हमें अमर से 12,000 रुपए लेने हैं, हमें मतलब कुमार ब्रदर्स को, ठीक है। तो हम जब भी ट्रांजेक्शन एनालाइज करेंगे वो कुमार ब्रदर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एनालाइज करेंगे और उसी के हिसाब से सोचते हुए आपको देखना होगा कि कुमार ब्रदर्स के अगेंस्ट में जो भी अमर ब्रदर्स हैं या अमर है वो रिसीवर है, गिवर है, व्हाटएवर, उसके हिसाब से आपको एंट्री करनी होगी। तो सबसे पहले यहाँ पे जो दे रखा है वो ये है कि कुमार ब्रदर्स को अमर से पैसा लेना है, मींस अमर इज डेटर इन द बुक्स ऑफ कुमार ब्रदर्स। तो सबसे पहली जो एंट्री होगी वो डेबिट साइड में आएगी। आप यहां पर लिखेंगे 1/4/2020 और सबसे पहला ट्रांजैक्शन होगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। और इसमें अमाउंट लिखेंगे हम 12,000। दिस शोज कि हमें मीन्स कुमार ब्रदर्स को अमर से 12,000 रुपीज रिकवर करना है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज ऑन 5th April 2020 गुड्स सोल्ड टू अमर, ठीक है, एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। अब इन जनरल आपको अपने दिमाग के अंदर सोचना है, अपने माइंड के अंदर एनालाइज करना है कि ये जो ट्रांजेक्शन है इसकी जर्नल एंट्री क्या बननी चाहिए। तो हियर कुमार ब्रदर्स इज सेलिंग गुड्स टू अमर। तो कुमार ब्रदर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अमर विल बी डेबिटेड एंड सेल्स अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। तो अमर डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो जब आप अमर का अकाउंट बनाएंगे तो अमर के अकाउंट में डेबिट साइड में आपको लिखना है टू सेल्स अकाउंट 5/4/20 और अमाउंट होगा 20,000 में से 10% माइनस करने के बाद 18,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज ऑन 10th April 2020 अमर क्लियर्ड हिज ओपनिंग बैलेंस। अमर ने अपने ओपनिंग बैलेंस को क्लियर किया, मतलब उसने पेमेंट दे दिया। तो जितना भी ओपनिंग बैलेंस था, मतलब इनिशियली उससे जो पैसा रिसीव करना था उसने कुमार एंड सन्स को या कुमार सन्स को वो पैसा रिटर्न किया। तो अगर कुमार सन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कैश इज कमिंग एंड हु इज द गिवर, अमर, राइट। तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू अमर। तो इन दिस एंट्री अमर जो है वो क्रेडिट हो रहा है, इसलिए अमर अकाउंट के क्रेडिट साइड में आप लिखेंगे 10th April को बाय कैश एंड अमाउंट इज 12,000, क्योंकि जो ओपनिंग बैलेंस था दैट हैज बीन क्लियर्ड और ओपनिंग बैलेंस जो था वो 12,000 था, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज ऑन 18th April ही रिटर्न गुड्स। ही का मतलब यहां पर होगा अमर, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि अमर जो है वो गुड्स रिटर्न कर रहा है टू हुम, ऑब्वियसली कुमार सन्स, राइट। तो कुमार सन्स को अगर वो गुड्स वापस कर रहा है, मतलब कुमार सन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सेल्स रिटर्न हुआ,
क्योंकि उन्होंने पहले अमर को माल बेचा था एंड नाउ द अमर इज रिटर्निंग दैट गुड्स। ठीक है, तो यहां पे सेल्स रिटर्न होगा। सेल्स रिटर्न की एंट्री होती है सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू XYZ, जिससे भी वापस आया है। तो यहां पे चूंकि अमर से वापस आ रहा है तो हमारी एंट्री होगी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू अमर। तो यहां पे वापस अमर जो है वो क्रेडिट हो रहा है, तो अमर के अकाउंट में क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे बाय सेल्स। ठीक है, अब ये वाला जो गुड्स है ऑब्वियसली ये इस वाले गुड्स का पार्ट है, क्योंकि इसके पहले वाला जो है वो हिसाब क्लियर हो चुका है। ठीक है, तो यहां पर ये गुड्स जो था वो 10% डिस्काउंट पर बेचा गया था, तो इसमें से भी 10% डिस्काउंट माइनस हो जाएगा। 6300 ये यहां पर अमाउंट आएगी। एंट्रीज को आपस में कोरिलेट करना जरूरी होता है कि कौन सी एंट्री किससे कनेक्टेड है, उसी के अकॉर्डिंग आपको कैलकुलेशंस भी करनी होती है। ठीक है, अब बनाते हैं। डेट यहां पे होगी 18th of April 2020, राइट। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सोल्ड गुड्स टू हिम, हिम मींस अमर सन्स। तो अमर सन्स को गुड्स बेचा गया है बाय कुमार सन्स। अमर को हमने गुड्स बेचे हैं, किसने बेचे? कुमार सन्स ने। तो कुमार सन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अमर डेबिट टू सेल्स, एंट्री 20th अप्रैल में, अमाउंट 12,500। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है 22nd अप्रैल को, वहां पे लिखा हुआ है रिसीव्ड ₹4500 ऑन अकाउंट फ्रॉम हिम। फ्रॉम हिम मींस फ्रॉम अमर। ठीक है, तो अमर की तरफ से हमें पैसा रिसीव हो रहा है। ऑन अकाउंट का मतलब होता है नॉट फुल एंड फाइनल पेमेंट। तो जितना भी पेमेंट मिल रहा है उसकी एंट्री आपको करनी है। एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू अमर। तो अमर के अकाउंट में आएगा बाय कैश 4500, ये हम यहां पर लिख देंगे। उसके बाद नेक्स्ट ऑन 25th अप्रैल अमर पेड 9700 इन फुल सेटलमेंट ऑफ 10,000। अब अमर फिर से हमें पेमेंट कर रहा है, हमें मींस कुमार सन्स को, लेकिन ये पेमेंट जो है वो अगेंस्ट डिस्काउंट कर रहा है, मतलब डिस्काउंट भी उसको दिया जा रहा है। तो यहां पर जब हम पैसा रिसीव करेंगे, कैश रिसीव करने की एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट, साथ में डिस्काउंट अकाउंट भी डेबिट होगा टू अमर। तो यहां पर आएगी एंट्री 25th 4/20 बाय कैश एंड बाय डिस्काउंट 9700 एंड 300, क्योंकि 10,000 के फुल सेटलमेंट में 9700 रिसीव किए गए हैं, इसका मतलब 300 जो है वो डिस्काउंट में जाएंगे। अब उसके बाद आपको अकाउंट को बैलेंस करना होता है। तो वी हैव टू मेक द टोटल ऑफ बोथ द साइड्स, और जहां पर भी शॉर्ट बैलेंस होगा वहां पर हम उसको बैलेंस के नाम से लिखेंगे। तो इन जनरल इन डेटर्स अकाउंट वी मस्ट मेक द टोटल ऑफ डेबिट साइड इन प्रायोरिटी। ठीक है, तो 0 0 5 8 2 10 2 12 और ये 42,500, और यहां पर 42,500 0 एंड 0, 7 3 10 5 15 3 18 और 7 25 9 2 11 11 4 15 15 और 8 23 और 9 32। तो यहां पे आएगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन, मतलब स्टिल वी हैव टू रिसीव मनी फ्रॉम अमर ₹9700। ठीक है, अभी हमने ये क्वेश्चन कुमार सन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एनालाइज किया। कुमार सन्स की तरफ से इसको देखते हुए हमने इसको रिकॉर्ड किया है इन द बुक्स ऑफ कुमार सन्स इन अकाउंट ऑफ अमर अकाउंट। अब यही ट्रांजेक्शंस अगर हम अमर के पॉइंट ऑफ व्यू से एनालाइज करेंगे
ठीक है। तो वहां पर क्या होगा, इसका जस्ट अपोजिट केस हो जाएगा, क्योंकि आपको पहले ही बताया जा चुका है कि एक ट्रांजेक्शन में दो पार्टीज होती हैं, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। एक के लिए सेल है तो दूसरे के लिए परचेज होगा। तो कुमार सन्स के लिए जो सेल होगा वो अमर के लिए क्या होगा, परचेज होगा। तो जब अमर अपनी बुक्स में ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेगा तो वहां पर उसको ओपन करना होगा कुमार सन्स का अकाउंट, और ये जो एंट्रीज हैं, डेबिट वाली जो एंट्रीज हैं वो क्रेडिट साइड में आ जाएगी, और क्रेडिट वाली जो एंट्रीज हैं वो डेबिट साइड में आ जाएंगी। लिटिल बिट नाम भी चेंज होगा, जैसे यहां पर जो नाम चेंज होगा, ये सेल्स और सेल्स जो है ये उस तरफ चले जाएंगे और बाय परचेज करके एंट्री होगी। यहां पे जो सेल्स रिटर्न है ये इस तरफ आएगा परचेज रिटर्न के नाम से, कैश की एंट्री कैश कैश कैश, और ये डिस्काउंट की एंट्री सेम नाम से होगी, और ये जो बैलेंस है ये उठ के इस तरफ चला जाएगा। क्योंकि कुमार सन्स के लिए ये डेटर है तो अमर के लिए कुमार सन्स क्या होगा, क्रेडिटर होगा। क्रेडिटर का मतलब उसे पैसा देना है, तो बैलेंस यहां पर आ जाएगा। जो गुड्स अमर सन्स ने परचेज किया है कुमार सन्स के लिए सेल है, कुमार के लिए सेल्स है, तो अमर के लिए क्या हो जाएगा, परचेज हो जाएगा। तो अमर जब अपनी बुक्स में उसकी एंट्री करेगा कुमार की अकाउंट में, तो वहां पर परचेज के नाम से एंट्री की जाएगी। अब यहां पर ये अकाउंट हमने डायरेक्टली बनाया है, जहां पे हमने जर्नल एंट्रीज को नहीं लिखा है, सीधे उसकी पोस्टिंग की है। तो ऐसे में क्या करना होता है कि आपको अपने माइंड में उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री क्या होगी वो थोड़ा सोचना होता है, और फिर आपको देखना होता है कि जिस अकाउंट को आप बना रहे हैं, जैसे हमने यहाँ पे अमर के अकाउंट को बनाया है, तो इन व्हाट पोजीशन अमर्स पर्टिकुलर अकाउंट इज अपीयरिंग, वेदर इट इज ऑन डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, तो जहां पर अगर डेबिट में अपीयर हो रहा है वो अकाउंट, तो उसके डेबिट साइड में आपको एंट्री लिखनी है। अगर आपकी जर्नल एंट्री जो आप माइंड में सोच रहे हैं, अगर वो पर्टिकुलर अकाउंट क्रेडिट साइड में आ रहा है तो आपको क्रेडिट साइड में एंट्री लिखनी है, और उसमें जो नाम लिखा जाएगा जिसको आपने डेबिट किया है, मतलब इसके डेबिट साइड में लिख रहे हैं तो क्रेडिट वाले अकाउंट का नाम लिखा जाएगा, और इसके क्रेडिट साइड में लिख रहे हैं तो आपको डेबिट वाले अकाउंट का नाम लिखना होगा। ये जब मैंने आपको लेजर पोस्टिंग समझाई थी तब ये चीज मैंने क्लियर की थी कि पर्टिकुलर अकाउंट में पर्टिकुलर अकाउंट का नाम नहीं लिखा जाता है। जैसे अमर के अकाउंट में आप इन बिटवीन पर्टिकुलर्स के कॉलम में कहीं पर भी अमर का नाम नहीं लिखेंगे। ऐसे ही जब आप कैश अकाउंट बनाएंगे तो कैश अकाउंट के पर्टिकुलर कॉलम में कहीं पर भी कैश का नाम नहीं आएगा। ठीक है, क्यों नहीं आएगा इसका लॉजिक भी मैंने आपको शायद बताया था कि अगर आप कैश अकाउंट में कैश की ही एंट्री लिख देंगे, मतलब यहाँ पे ऊपर हेडिंग कैश है, नीचे आपने कैश अकाउंट लिख दिया है, तो वहां पे ये समझ में नहीं आता है कि कैश कैसे जनरेट हुआ है या आपने किस चीज के लिए खर्च किया है। तो वहां पे पर्टिकुलर में आप ये बताते हैं कि ये पैसा आपके पास कहां से आ रहा है या आपके पास से कहां जा रहा है, ये चीज जो है वो कहां से आ रही है या किसके पास जा रही है। इस चीज को इंडिकेट करने के लिए हम क्रॉस अकाउंट का नाम लिखते हैं। ठीक है, और अब अगर इसी क्वेश्चन में आपसे बोला जाए कि आप सेल्स अकाउंट बनाएंगे, तो सेल्स अकाउंट की दो एंट्रीज हैं जो कि जब आप सेल्स अकाउंट बनाएंगे तो आपने एंट्री क्या की है, अमर डेबिट टू सेल्स। तो सेल्स अकाउंट में जो एंट्री होगी वो क्या हो जाएगी, बाय टू, सेल्स अकाउंट में एंट्री हो जाएगी बाय अमर। ठीक है, और जब आप सेल्स रिटर्न अकाउंट में एंट्री करेंगे तो यहां पे सेल्स रिटर्न के नाम से क्रेडिट है, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट में अमर का नाम क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। अगर आप यहां से कैश अकाउंट बनाते हैं तो ये कैश की 3 एंट्रीज हैं। कैश अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट साइड में, तो कैश अकाउंट में डेबिट साइड में आप लिखेंगे टू अमर और टू अमर, अलग अलग टाइम पर ये एंट्री इस तरीके से करते जाएंगे और लेजर अकाउंट बनता जाएगा। अब लेजर अकाउंट यूं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट अपने आप में होता है, क्योंकि लेजर बुक ही जो होती है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है एज कंपेयर टू प्राइमरी बुक। प्राइमरी बुक जो है वो सिर्फ मेमोराइज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करती है, लेकिन जो लेजर अकाउंट होता है ये पूरा एनालिसिस करने के लिए होता है। एक पर्टिकुलर अकाउंट की डिटेल्स आपको यहाँ पर अवेलेबल होती हैं जो कि आपको आगे जो आपकी एसेट्स या एक्सपेंसेस या लायबिलिटीज के नाम से अपीयर होती हैं, तो वहां पे आपको जो फिगर चाहिए होता है वो लेजर अकाउंट से ही आपको मिलता है। तो लेजर अकाउंट इज मच मोर इंपॉर्टेंट, लेकिन लेजर अकाउंट जो वर्क होता है, मतलब लेजर को प्रिपेयर करने का जो वर्क होता है वो बहुत ही लेंदी वर्क होता है। तो नॉर्मली एग्जामिनेशन में कभी भी आपसे बहुत सारे लेजर अकाउंट बनाने के लिए नहीं कहे जाते हैं, बट जैसे यहां पे लिखा हुआ है
कि प्रिपेयर अ पर्टिकुलर अकाउंट फ्रॉम द गिवन ट्रांजेक्शंस। तो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएगा, तो इसकी आप प्रैक्टिस करें। लेजर का जो आपको चैप्टर दे रखा है, लेजर के चैप्टर में ऐसे कुछ क्वेश्चन जहां पे आपको दे रखे हैं, जहां पे आपको आर्स अकाउंट बनाना है, मोहन अकाउंट बनाना है, या किसी पर्टिकुलर पार्टी का अकाउंट बनाना है, या फिर सिर्फ कैश का अकाउंट बनाना है, परचेज का अकाउंट बनाना है, ऐसे कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं जिनकी प्रैक्टिस आपको करना चाहिए। और क्योंकि इसके बाद हम लेजर में हमारे यहाँ मिस्टेक है या नहीं है, या फिर हमने प्राइमरी बुक में जो ट्रांजेक्शन्स किए हैं वो प्रॉपरली रिकॉर्ड किए गए या नहीं किए हैं, इसको चेक करने के लिए हम बनाते हैं एक स्टेटमेंट जिसको हम बोलते हैं ट्रायल बैलेंस। ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस सिंपली एक स्टेटमेंट विच इज प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ वेरियस लेजर अकाउंट। ठीक है, जहां पर हम अरिथमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करने के लिए, बुक्स ऑफ अकाउंट जो होती हैं उसकी अरिथमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करने के लिए बनाते हैं, ताकि हम ये अश्योर्ड हो जाएं कि हमने बुक्स में कहीं कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक नहीं की, एडिशन, सब्ट्रैक्शन या फिर पोस्टिंग में सही अमाउंट हमने लिखा है या नहीं लिखा है उसके लिए। तो मैं अब आपको सिखाऊंगा ट्रायल बैलेंस आप कैसे बनाते हैं। इट इज a statement of various ledger balances prepared to check the arithmetical accuracy of books of accounts. If debit balance total is equal to credit balance total, then it is assumed that the books are correct from arithmetic point of view। ठीक है, एक छोटी सी डेफिनेशन मैंने यहां पे लिखी हुई है, व्हाट इज ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट व्हिच इज प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ वेरियस लेजर बैलेंसेस ऑफ लेजर। ठीक है, लेजर में जो आप अलग अलग अकाउंट बनाते हैं, हर अकाउंट नॉर्मली हर अकाउंट में कोई ना कोई बैलेंस होता है, चाहे वो डेबिट बैलेंस होता है, चाहे वो क्रेडिट बैलेंस होता है। ठीक है, अब डेबिट बैलेंस क्या होता है और क्रेडिट बैलेंस क्या होता है, एक बार इसको फिर से मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। डेबिट बैलेंस का मतलब होता है टोटल ऑफ डेबिट साइड एक्सीड्स द टोटल ऑफ क्रेडिट साइड। द डिफरेंस इज नोन एज डेबिट बैलेंस। अगर डेबिट साइड का टोटल 10,000 है, क्रेडिट साइड का टोटल 8,000 है, तो जो 2,000 का डिफरेंस आएगा उसको कहा जाएगा डेबिट बैलेंस। और क्रेडिट बैलेंस इसका जस्ट अपोजिट होगा। इफ द क्रेडिट साइड टोटल एक्सीड्स द डेबिट साइड टोटल, देन डिफरेंस इज कॉल्ड क्रेडिट बैलेंस। तो इसका मतलब क्रेडिट साइड में टोटल जो है वो 10,000 है और डेबिट साइड का जो टोटल है वो 8,000 है, तो 2,000 का जो डिफरेंस होगा यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस कहलाएगा। तो हर लेजर अकाउंट में या तो डेबिट बैलेंस होता है या क्रेडिट बैलेंस होता है। कुछ लेजर ऐसे भी होते हैं जिसमें कोई भी बैलेंस नहीं आता है, क्योंकि वो दोनों साइड इक्वल हो जाते हैं। तो उन अकाउंट्स को छोड़ के बाकी जितने भी अकाउंट्स होते हैं, हर अकाउंट में कहीं ना कहीं या तो डेबिट बैलेंस होता है या क्रेडिट बैलेंस होता है। तो उन बैलेंसेस को, डेबिट बैलेंस को हम डेबिट की तरफ और क्रेडिट बैलेंसेस को एक अलग कॉलम में लिख के और टोटल करते हैं। इफ वी फाइंड बोथ द टोटल्स आर इक्वल, तो हमें मान के चलते हैं कि देयर इज नो अरिथमेटिकल एरर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। मतलब अरिथमेटिकली हमारी जो बुक्स ऑफ अकाउंट हैं दे आर करेक्ट। ठीक है, अब ट्रायल बैलेंस का बेसिक फंडा क्या होता है। ट्रायल बैलेंस इज डिपेंड्स ऑन डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम का मतलब क्या होता है, हर ट्रांजैक्शन के लिए वन अकाउंट इज डेबिटेड एंड अदर अकाउंट इज क्रेडिटेड विद द सेम अमाउंट। या अपन ये भी कह सकते हैं कि डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट। तो जब भी आप किसी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं तो वन साइड इट इज रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड एंड ऑन द अदर हैंड इट इज रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड। एक अकाउंट में आप डेबिट साइड में एंट्री करते हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग दूसरे किसी अकाउंट में क्रेडिट साइड में एंट्री करते हैं। जितनी एंट्री आप डेबिट साइड में करते हैं उतनी ही एंट्री आप क्रेडिट साइड में भी करते हैं। तो इसका मतलब डेबिट और क्रेडिट हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसका मतलब यह भी हुआ कि जितने भी अकाउंट्स हैं कहीं ना कहीं
कोई एंट्री डेबिट में नहीं है किसी अकाउंट में, तो दूसरे किसी कॉरस्पॉन्डिंग अकाउंट में क्रेडिट में ही गई हुई है। तो इसका मतलब डेबिट और क्रेडिट का टोटल हमेशा इक्वल होगा। और अगर हमने कोई मिस्टेक नहीं की है तो, ठीक है। आप बहुत तरह की मिस्टेक्स हो सकती है। नॉर्मली क्या होता है, फिगर स्लिप हो जाते हैं, जहां आपको 5000 एक तरफ आपने लिखा है, दूसरे किसी अकाउंट में आप 500 लिख देते हैं। मतलब कॉरस्पॉन्डिंग अकाउंट में डेबिट साइड में तो आपने लिखा हुआ है 5000, लेकिन उसकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री जो दूसरे अकाउंट में आप लेके गए हैं वो आपने 500 लिख दी है, तो डेबिट और क्रेडिट अनइक्वल हो जाएंगे और आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा, ठीक है। तो अगर हमने सारे टोटल सही किए हैं, सारे फिगर्स सही किए हैं, सारे बैलेंसेस हमने सही निकाले हैं, एंड ऑल द अकाउंट्स हैव बीन टेकन इन ट्रायल बैलेंस व्हिच आर शोइंग एनी टाइप ऑफ बैलेंस, ठीक है, तो हमारा ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड का और क्रेडिट साइड का टोटल इक्वल आना चाहिए। अगर वो इक्वल नहीं आ रहा है तो देयर इज सम एरर। वो किसी भी तरह की एरर हो सकती है, चाहे आपकी पोस्टिंग की मिस्टेक हो सकती है, एडिशन की मिस्टेक हो सकती है, सब्ट्रैक्शन की मिस्टेक हो सकती है, बैलेंसिंग की मिस्टेक हो सकती है, इवन ये कि आपके हाथ से कोई अकाउंट मिस भी हो सकता है। ऐसी किसी भी तरह की एरर हो सकती है जो कि ट्रायल बैलेंस मैच ना होने पर आपको रिफ्लेक्ट होती है कि कहीं कुछ गड़बड़ है। इसी के लिए हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं कि ऐसी कोई मिस्टेक हमें मालूम पड़ जाए जिससे कि हम हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट को पहले ही करेक्ट कर सकें। ऑल्दो कि ट्रायल बैलेंस के मैच होने के बावजूद भी देयर आर सर्टेन टाइप ऑफ एरर्स व्हिच कैन नॉट बी फाइंड आउट बाय प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस। उसको हम बाद में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ हम इतना जान रहे हैं कि अगर किसी भी तरह की अरिथमेटिक एरर होती है तो उसके कारण ट्रायल बैलेंस आपका मैच नहीं करता है, और अगर मैच नहीं करता है तो ट्रायल बैलेंस बनाने पर वो चीज डिटेक्ट होती है और फिर हम उसको फाइंड आउट करके उसको करेक्ट कर सकते हैं। अब ट्रायल बैलेंस बनाने के जो तरीके होते हैं, जो सिस्टम्स हैं, वो क्या क्या हैं वो आपको बता रहा हूं मैं यहाँ पे। मेथड्स, वैसे तो एक ही कॉमन मेथड होती है, लेकिन फिर भी प्रिपेयर करने की अलग अलग मेथड्स बताई जा सकती हैं। पहली मेथड है टोटल मेथड, सेकेंड मेथड है बैलेंस मेथड, थर्ड है टोटल एंड बैलेंस मेथड। ये तीन अपने आप में मेथड्स होती है। जो टोटल मेथड होती है, इन दिस मेथड वी note the total of debit as well as of credit side of each account। जो बैलेंस मेथड होती है, in this method we note only the balance of each account, that is difference of debit and credit। और ये जो मेथड होती है, it is combination of above two मेथड्स। हाँ, अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि यहाँ पे हम तीन तरीके से ट्रायल बैलेंस को बना सकते हैं। पहला जो तरीका लिखा हुआ है टोटल मेथड, दूसरा तरीका लिखा हुआ है बैलेंस मेथड, और तीसरा है टोटल एंड बैलेंस मेथड। ठीक है, टोटल मेथड में हमें क्या करना है, हर लेजर अकाउंट जो भी हमारे लेजर में बना हुआ है, जितने भी अकाउंट्स बने हुए हैं, हर अकाउंट में डेबिट साइड भी होता है और क्रेडिट साइड भी होता है। तो सिंपली हमें हर अकाउंट के डेबिट साइड का टोटल एज वेल एज क्रेडिट साइड का टोटल दोनों ही ट्रायल बैलेंस में मेंशन करने हैं। इस तरीके से सारे अकाउंट्स के डेबिट के और सारे अकाउंट के क्रेडिट साइड के जो भी टोटल्स हैं वो हमें इंडिविजुअल अकाउंट के उसके सामने लिखना है, और उसके बाद हमें टोटल करना है। वी विल फाइंड कि अगर वो दोनों टोटल बराबर आ रहे हैं, इट मींस हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट अरिथमेटिकली सही। दूसरा तरीका होता है कि यहाँ पे हम टोटल लिखने के बजाय दोनों का डिफरेंस निकालते हैं। मतलब जो डेबिट का टोटल है और क्रेडिट का टोटल है, उन दोनों का डिफरेंस निकाला जाएगा और सिर्फ डिफरेंस को ही हमें यहाँ पर नोट डाउन करना है।
टोटल को नोट डाउन नहीं करना है। तो कुछ बैलेंसेस जो है वो डेबिट बैलेंस दिखाएंगे, तो कुछ बैलेंसेस क्रेडिट बैलेंस दिखाएंगे, लेकिन उनका टोटल हमेशा क्या होना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। और तीसरा जो मेथड है इसमें हम टोटल और बैलेंस मेथड दोनों को ही यूज करते हैं, मतलब टोटल भी आप लिख रहे हैं साथ में बैलेंस भी आप लिख रहे हैं। तो एक फॉर्मेट सिंपल सा मैं आपको सभी के लिए समझाता हूं। यहां पे आप लिखेंगे ट्रायल बैलेंस, ब्रीफ में लिख रहा हूं। उसके बाद आप नीचे लेते हैं, यहां पे आप नेम ऑफ अकाउंट, जिस भी अकाउंट का आप टोटल या बैलेंस लिख रहे हैं उसका नाम आएगा। उसके बाद यहां पर आप चाहें तो कन्वीनियंस के लिए एक लेजर फोलियो का कॉलम लिख सकते हैं कि लेजर के कौन से पेज से वो टोटल आपने उठाया है या बैलेंस आपने उठाया है, ठीक है, या वो अकाउंट लेजर के कौन से पेज पर बना हुआ है। फिर आप यहां पे लिखते हैं टोटल डेबिट और टोटल क्रेडिट। ओके, ये आपकी पहले वाली मेथड होगी। बाद के दो कॉलम आप नहीं बनाएंगे, मतलब फर्स्ट मेथड में आपको ये फॉर्मेट रहेगा यहां तक 1 2 3 4 कॉलम्स, ठीक है। फिर अगर आप इस मेथड को यूज नहीं करते हैं तो इसको हटाएं और डायरेक्टली आप इन दोनों का डिफरेंस लिखते हैं। तो यहां पर आप लिखते हैं बैलेंस डेबिट और क्रेडिट। ओके, अब जस्ट फॉर एग्जांपल आपको बता रहा हूं, जैसे कैश अकाउंट आपने यहां पे लिखा, कैश अकाउंट जो कि पेज नंबर 10 पर है, और यहां पर आपका टोटल आ रहा है 1 लाख डेबिट साइड में और क्रेडिट साइड में आ रहा है 85,000, ठीक है। ये आपका टोटल मेथड से हुआ। ओके, और अब हम इसी की तरफ दूसरी चीज सोचें कि यहां पे आप टोटल के बजाय सिर्फ बैलेंस मेथड का यूज कर रहे हैं। तो यहां देखें, डेबिट का टोटल जो है वो 1 लाख है, क्रेडिट का टोटल जो वो 85,000 है। इट मींस डेबिट एक्सीड्स द क्रेडिट। तो जो डिफरेंशियल अमाउंट है आप इसको पूरे कॉलम को हटा देंगे, आप इन दोनों की डिफरेंस को डायरेक्टली यहां पे लिखेंगे 15,000, ठीक है। और अब तीसरा जो तरीका है जहां पे आप दोनों को यूज कर रहे हैं, तो आपने टोटल भी लिख दिया। अब इस टोटल के अकॉर्डिंग जो बैलेंस आएगा, जैसे इन दोनों का डिफरेंस, तो डेबिट एक्सीड्स, इसलिए हम इसको डेबिट साइड में लिखेंगे, ठीक है। फिर दूसरा अकाउंट आपको दे रखा है सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट जो होता है वो क्रेडिट होता है, यहां पे लिखा हुआ है आपका 90,000, इसमें डेबिट में कुछ भी नहीं होता है, तो बैलेंस भी कहां चला जाएगा, क्रेडिट साइड में चले जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपने लिखा हुआ है डेटर्स। डेटर्स में लिखे हुए 40,000, डेटर्स का बैलेंस जो है वो डेबिट होता है नॉर्मली, और अगर मान लो डेबिट साइड में लिखा हुआ है 90,000 और क्रेडिट में लिखा हुआ है 45,000, ठीक है, तो इसका मतलब डेबिट का टोटल जो है वो ज्यादा है, तो यहां पे 45,000 आप बैलेंस में यहां पर लिखेंगे। ओके, और उसके बाद अब आप आते हैं कैपिटल के ऊपर। कैपिटल जो होती है वो हमेशा क्रेडिट होती है, तो कैपिटल का जो भी बैलेंस होगा वो क्रेडिट साइड में आएगा 30,000, ठीक है। और चूंकि ये क्रेडिट में है तो क्रेडिट साइड में आप लिखेंगे 30,000, सॉरी, हाँ, क्रेडिट में 30,000 लिखेंगे। और अब आप आते हैं यहां पे एक और अकाउंट है, परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट ऑलवेज डेबिट होता है, ये आपने यहां पे लिखा हुआ है 60,000, यहां पे कुछ नहीं, ये आ गया 60,000। और अब इसका टोटल आप करेंगे तो यू विल फाइंड कि दोनों का टोटल बराबर आना चाहिए। 9 3 12 1,20,000 आ रहा है, 45 और 15 60 और 60 1 20, ये आपका ट्रायल बैलेंस हुआ। तो अगर आप सिर्फ इतना लिखते हैं तो ये आपका टोटल मेथड है। अगर आप इसको हटा देते हैं, डायरेक्टली बैलेंस को लिखते हैं जो कि आप लेजर में निकालते हैं, तो आप इस तरीके से बनाते हैं, ये बैलेंस मेथड हो गई। और अगर आप दोनों चीजों को लिखते हैं तो ये आपकी टोटल एंड बैलेंस मेथड हो जाती है। इस तरीके से आप ट्रायल बैलेंस बना सकते हैं।